young hair-like structures which is arising from the base of the stem. ठीक है, ये जो young hair-like structure है, मतलब ये जो hair-like structure है वो young leaf से arise होता है, और base of stem में भी तुम देख सकते हो ये एकदम fine hair-like structure है. ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. ठीक है, ये समझ में आया. अब तुम देखो यहाँ पे जो लीफ की अरेंजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लीव्स आर sessile, they are not attached with the help of petiole, the petiole is absent. दूसरा तुम वेनेशन देखो ध्यान से, वेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस केस, इन केस ऑफ फर्न, द वेनेशन इज सर्सिनेट वेनेशन. समझ में आ रहा है, सर्सिनेट वेनेशन होता है. तो इसमें अगर आप इस लीफ को देखेंगे, ये पूरी लीफ ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक लीफ, एंड फोटोसिंथेटिक लीफ इज कॉल्ड एज ट्रोपोफिलस, है ना. This green photosynthetic leaf is called as Tropophyllus. But one more thing, that in case of fern you get two type of leaf. एक होते हैं जिसमें लीफ का साइज बड़ा होता है, मेगाफिलस. ठीक है, एक जिनमें लीफ का साइज छोटा होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस लीफ. ठीक है, माइक्रोफिलस लीफ में मिलेगा तुमको सिलाजिनेला. देखो बुक पलटो, इधर 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 टेरिडोफाइटस सिलाजिनेला, ये है ना, छोटे छोटे लीव्स हैं, रोजेट में अरेंज्ड हैं. दिस इज फाउंड इन सिलाजिनेला. क्लियर. अब आ जाइए, आप देखिए ये एक मैच्योर फर्न प्लांट है ना. दिस इज अ मैच्योर फर्न प्लांट. अब सामने आओ तब दिखेगा तुम लोगों को. ये एक है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, उसका ये स्टेम है. तुम देखो ये स्टेम है, और ये वाला पार्ट जब हम बहुत जोर से कबाड़ेंगे तो ये नीचे का राइजोम भी आ गया है इसमें. समझे. तो इस तरह, यस, यू लुक इनटू द डायग्राम, जहां पे अंडरग्राउंड स्टेम से मल्टीपल स्टेम्स अराइज हो सकते हैं. समझ में आया. अब क्लियर है, क्लियर हुआ सबको. अब देखो ये मैच्योर फर्न प्लांट में, इफ यू लुक एट द लीफ, दिस फ्रंट सरफेस इज कॉल्ड एज अडैक्सियल या अबैक्सियल, अडैक्सियल surface, and this back surface is called as abaxial surface. अगर तुम देखो ध्यान से, इधर आ जाओ सब, ये देखो तुमको ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. Can you see these brown structures? These are in group. इसको तुम ऐसे अगर देखो, ये निकला इस तरह से, ये है सोराई, सोराई, SORI. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इन द एबाक्सियल सरफेस इज कॉल्ड एज सोराई. दिखा, देखो देखो सोरस दिख रहा है. वाओ, मतलब स्पोर है. हाँ. सो देखो ये पूरा ग्रुप ऑफ स्पोर है. अगर तुम इसको पूरा पूरेछोगे सारा स्पोर्स निकल जाएगा. और ये पानी डालोगे इस पे तुम्हारा हो जाएगा. नहीं, यही स्पोर्स जब रप्चर करेंगे तो जब वो सॉइल में जाएंगे तो जर्मिनेट करके एक न्यू गैमेटोफाइट बना लेंगे. बात समझ में आई. कैसे हो सकते हैं, मतलब स्पोर से हो सकता है. हाँ, स्पोर ही तो जर्मिनेट करेगा ना गैमेटोफाइट बनाने के लिए. मैच्योर या इमैच्योर, ये तो अभी ये जब तक खुद से रप्चर नहीं कर जाएगा तब तक इमेच्योर है. ठीक है, फिर जब ये रप्चर करेगा, स्पोर हवा में जाएंगे, हवा से सॉइल में गिरेंगे और फिर जर्मिनेट कर जाएंगे. क्लियर हुआ. सो दीस टाइप ऑफ लीफ व्हिच हैज स्पोर्स इन देम आर कॉल्ड एज Sporophilous leaf, and this leaf with no spores on them are Tropophyllus. But एक बात बताओ, ये क्या करेगा? Photosynthesis. ये क्या करेगा? ये दोनों करेगा. क्वेश्चन में ये लिखा हो spore production only. No. गलत हो जाएगा. This is both photosynthetic as well as spore production. समझ में आया? Understood? और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम है. हाँ, स्ट्रक्चरली दोनों सेम